हमारे मेज़बान ख़ास तौर पे आसिफ साहब, अजीज़ुल्लाह साहब, लाची खान साहब और यहाँ मौजूद जो हमारे साथ हैं मेरे भाई PS40 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जनाब नवीन डेरो साहब, मेरे भाई माशूक चानियो साहब जो पहले टिकट होल्डर रह चुके हैं। मैं तो समझती हूँ कि मेरे लिए वो साबका MPA हैं, बिकॉज़ जिस तरीक़े से माशूक चानियो साहब ने यहाँ मुकाबला किया इसमें कोई शक नहीं है कि वो फातेह मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं। तो और हमारे साथ आने वाली तमाम टीम, शाहिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, दीगर भी हैं, इम्तियाज़ साहब हैं, हमारे साथ हाजी कयूम अराई साहब भी आए हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी आए हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो ये यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस पंडाल के अंदर, चक नंबर 2-3 के मोअज़्ज़ीन जो यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो मौजूद हैं, ओहदेदार मौजूद हैं, पार्टी के चाहने वाले सपोर्टर्स, मीडिया के साथी, अस्सलामु अलैकुम। नारा भुट्टो। साथियों, मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे यहाँ एक बार फिर वेलकम किया। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ। हमने वर्कशॉप पर एक प्रोग्राम रखा था, आप लोग वहाँ मौजूद थे, साथ चले थे। बड़ी गर्मजोशी से आपने हमारा इस्तकबाल उस दिन भी किया था। आज भी आपने जिस प्यार, जिस खुलूस का इजहार किया है, यकीन जाने ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई है। आपने मेरा हौसला बढ़ाया है। और जिस तरीके से मुझसे पहले मेरे भाइयों ने बात की है, आप समझें कि आपके पास पहले माशूक चांडे और नवीन डेरो थे, अब आपके पास शाजिया मरी भी है। तो इस टीम में इजाफा हुआ है। पहले 2 थे, अब हम 3 मिलके आप लोगों की मदद से आप लोगों के मसाइल जो रह गए हैं उनको हल करने आए हैं। ये बड़ी मजबूत टीम है, आपको नज़र आएगी। इसमें हम जूं आगे बढ़ेंगे, हम अपने साथियों को यकीन दिलाते हैं कि आपको जिस तरीके से पहले मायूस नहीं किया, आइंदा भी आपको मायूस नहीं करेंगे, बल्कि आप अपना सर फख्र से बुलंद करेंगे और आप मुखालफों को भी कहेंगे कि अगर सांगड़ की तरक्की चाहते हो तो इस काफले में शामिल हो जाओ। और इसके साथ जिस तरीके से नवीद साहब ने कहा कि हमें अपने इख्तलाफात भुलाने हैं, जो इलेक्शन का दौर होता है इसमें बहुत अफवाहें होती हैं। अगर मैं किसी दिन किसी मजबूरी के तहत ना आ पाऊँ तो ये ना समझिएगा कि कोई मसला हो गया है, ये समझिएगा कि आपको मेरा वर्क कैंडिडेट बन के करना है। तो आज माशूक भाई हमारे साथ हैं, इनने खुद ही बता दिया कि इनके ख़ानदान में कोई इवेंट था जिसकी वजह से ये नहीं आ सके, और इनकी यहाँ पे गैर मौजूदगी इस बात की निशानी नहीं थी कि कोई मसला है। हाँ, मुखालफों को यकीनन खुशी हुई होगी, लेकिन मुखालफों को इन छोटी छोटी बातों में अगर खुशी मिलती है तो वो खुशी ले लें, क्योंकि 8 तारीख को खुशी आपको मिलने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को सही मानों में खुशी मिलने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान कायद हैं, नौजवान लीडर हैं, जिन्होंने अपने अवामी मंशूर के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर ये साबित कर दिया है कि अगर अवाम के मसलों पर कोई पार्टी संजीदा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर गरीब का, मजदूर का, हारी का, किसान का, नौजवान का, औरत का कोई दर्द रखती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फिर चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में हो, चाहे वो सेहत के एतबार से NICVD, SIUT, गम्बट जैसे हेल्थ के इदारे हों, सिंध के अंदर रोड का नेटवर्क हो, बेहतर तालीम के मौके हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर सतह पर आवाम के साथ, आवाम का साथ दिया है, उनके साथ मिलके काम किया और उनके लिए काम किया है। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर
ख़ास तौर पे हम जहाँ खड़े हैं यहाँ 3 सैलाब ऐसे गुजरे हैं हालिया दौर में जिसने यकीनन लोगों का बहुत नुकसान किया है। लेकिन सैलाब हो, कोविड हो या कोई और परेशानी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। हमारे अपने गांव गोठ पानी में थे, लेकिन हम उसी पानी में अवाम के साथ खड़े थे। तो ये वक्त ने साबित किया है। बहुत सारे लोग आते हैं, दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन उनको हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई किसी शख्स या जमात से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई बेरोजगारी से है, महंगाई से है, गुर्बत से है, और हमारा ये अज़म है कि जो जो काम सांगड़ की आवाम का रह गया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा करके दिखाएगी। तो साथियों, अब आप लोग तैयारी पकड़ें, अपनी बहन और अपने इस भाई के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं अपने लिए निकलें, इस तीर के लिए निकलें, इस तीर को जिताएं। ये सीटें आपकी सीटें हैं, ये सीटें जीत कर इस अवाम को, इस हलके को, इस जिले को फायदा देना है। ये फायदा किसी एक शख्स तक नहीं रहेगा, ये इस अवाम का फायदा है। अवामी हुकूमत होगी, अवाम का राज होगा। मज़ीद ख़बरन ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।